Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल कायनात दी वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? भाई खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। आज है थर्सडे, तो मैंने सोचा कि आज मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी चाहिए। तो बातचीत मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि जब हम किसी के बारे में जानते हैं तो हमें जब तक पूरी जानकारी नहीं होती है उसके बारे में, तो हम काफ़ी जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे कि मुझे लेके काफ़ी लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल हैं कि अपनी सोच के हिसाब से वो मुझे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिसकी अच्छी सोच है वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं, और जिनकी बुरी सोच है वो मुझे बुरी तरीके से देख रहे हैं। तो खैर, ये सब तो सारा खेल दुनिया में सोच के हिसाब से, ये हम जैसे खुद होते हैं वैसे हम दूसरों को भी आंकते हैं। तो खैर, वो सब तो साइड की बातें हैं। फ़िलहाल मैं आपको कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों से बातें बताना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं हर थर्सडे को अब से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आऊँगी जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो एकदम ट्रू स्टोरी हैं। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता ही है, और मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही हुआ है। मेरी लाइफ पूरी फिल्मी रही है, बॉलीवुड वाली रही है। मेरी फैमिली भी पूरी बॉलीवुड वाली है, पूरी फिल्मी है। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं क्या हूँ और कहाँ से हूँ और कैसी हूँ। वैसे तो आप लोगों को अभी तक के ब्लॉग में पता चल ही गया है। तो आज मैं शुरुआत करना चाहूँगी अपने बचपन से, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही जानना होगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं लाइफ में। तो मैं अपने बचपन से स्टार्ट करना चाहूँगी, एक बहुत ही अच्छी याद के साथ में, क्योंकि मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ बचपन में जहाँ से मुझे याद है। बाकी मम्मा पापा जो स्टोरी मुझे बताते हैं वो सब भी मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों से धीरे धीरे। लेकिन आज मैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ जहाँ से मुझे याद है। तो मुझे याद है मेरे प्यारे भाई, छोटे भाई सलीम की पैदाइश से। तो हम लोग राउरकेला में थे, उड़ीसा, राउरकेला आपने सुना होगा। तो उड़ीसा में राउरकेला एक जगह है, वहाँ पर पापा की पोस्टिंग थी। पापा मेरे सीआईएसएफ में हैं, मतलब सीआईएसएफ में थे। अब पापा रिटायर हो गए हैं वहाँ से, तो पापा ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो पापा सीआईएसएफ में थे, और अल्लाह का शुक्र है कि जिस सीआईएसएफ में पापा थे उसी सीआईएसएफ में अभी फ़िलहाल सलीम है, बड़वा इंदौर के पास है, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे वहीं से याद है, राउरकेला से ज़्यादा याद है, क्योंकि ये तब की बात है जब सलीम की पैदाइश का वक्त था। और वैसे तो स्टोरी काफ़ी सुनते रहते हैं उसके पहले की, या कुछ भी मम्मा की, बड़े भैया की भी बातें बताऊंगी मैं आपको कि बड़े भैया का कहाँ पे वो हुआ। लेकिन आज मैं छोटे भाई से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से याद है। तो हम लोग राउरकेला में थे जैसा कि, और हम लोग के जो सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे सीआईएसएफ के, उसमें मम्मा पापा थे। नहीं सॉरी, उस टाइम सरकारी क्वार्टर में नहीं गए थे हम लोग, रेंट पे थे कहीं। एक कोई मछली मार्केट थी, जितना मुझे याद है। अभी मैंने पापा से और ध्यान नहीं दिया है उस पर, लेकिन मुझे याद है कि मछली मार्केट जो थी एक राउरकेला में, वहाँ पर हम लोग रेंट पे थे और क्वार्टर मिलने ही वाला था। तो तब की बात है। तो बस पापा को मेरे बहुत फीवर आया करता था, बहुत ही हाई फीवर हुआ करता था पापा को। और ऐसा फीवर होता था कि हर मंथ उसको आना है। और जब वो फीवर होता था तो मम्मा तो पापा की देख रेख में, मतलब पूरी हॉस्पिटल में ही रह जाती थी। तो भैया और मैं छोटे थे, मैं शायद 2-2.5 साल की होंगी उस टाइम पे। तो भैया मुझसे थोड़े से बड़े थे, 2-2.5 साल भैया बड़े, हम लोग का इतना ही गैप है शायद। तो बस ऐसे करके तो मम्मा तो मम्मा भी पापा के साथ में हॉस्पिटल में रहा करती थी। जितने दिन पापा हॉस्पिटल में होते थे उतने दिन मम्मा भी पापा का ख्याल रखने के लिए वहाँ होती थी। और बाकी हम लोग का तो वहाँ पे कोई नहीं था सिवाय स्टाफ के, जो पापा के स्टाफ में थे लोग, और वही थोड़ी केयर करते थे। लेकिन उस टाइम पे इतना आसान नहीं था हॉस्पिटल में जाना या पता करना, कुछ भी करना, फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम पे। तो पापा तो पापा हमारे एडमिट थे, और पापा का ऐसा फीवर आता था ना कि डॉक्टर तो जवाब दे देते थे, मतलब डर जाने वाला फीवर होता था वो। खैर हम बताएंगे आपको कब तक आया है पापा को फीवर। तो पापा को फीवर था काफ़ी, तो मम्मा वहीं पर थी। तब थोड़ा सा पापा ठीक हो रहे थे, मतलब लास्ट ही चल रहा था पापा का, कि अब थोड़ा सा पापा रिकवर हो रहे थे। और मम्मा खाना वाना लेके और हमको और भैया को लेके गई हॉस्पिटल। और तभी फिर मम्मा को लिवर पेन शुरू हो गया, और
वहाँ पर मम्मा की तबीयत बिगड़ गई तो फिर मम्मा को तो वहाँ की नर्स ने सबने संभाल लिया और मम्मा को ले गई हम लोगों से दूर। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो भैया और हम तो बस ऐसे ही हॉस्पिटल में कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पापा भी मतलब स्टाफ भी हम लोग को इतना जान गया था ना कि हम लोग की केयर करता था, पता करता था कि बच्चे कहीं इधर उधर ना होने पाए, तो ध्यान देता था। स्टाफ भी वहाँ का इतना अच्छा था। वो हॉस्पिटल शायद था IGH हॉस्पिटल, राउरकेला का काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था। तो वहाँ पर बस हम लोग ऐसे ही घूमते थे और जो कोई कुछ खाने दे देता था हम लोग खा लेते थे। तो थोड़ा 1-2 दिन बीतता था ऐसे, फिर कोई स्टाफ से कुछ ले आया, फिर पापा ने अपने आप को डिस्चार्ज कराया और फिर पापा मम्मी के केयर के लिए लग गए। तो इस तरीके से हम लोग को याद है कि वहाँ पे फिर लिफ्ट थी, वो लिफ्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम लोग का। हाथ तो हम लोग का उतना नहीं पहुँच पाता था, हम लोग छोटे थे, तो हम लोग लिफ्ट में जाते थे, बस फ्लोर याद थे हम लोगों को, भैया को तो फ्लोर बता देते थे और कोई भी हमारी हेल्प करते थे वहाँ पर। तो ऐसे ऐसे करके खैर थोड़ा सा हमने मस्ती भरा टाइम काटा अपना। तो ये हमारी वहाँ की कहानी है। और तो बस फिर इस तरह से वहाँ पर हम लोगों को सलीम, मेरा छोटा भाई, हम लोगों को मिला और हम लोग सलीम का नाम रखे थे, मैंने खास करके मैंने वहाँ पे सलीम का नाम रखा हुआ था शालू। अब पता नहीं सलीम किसने मतलब सलीम किसका था, शायद दादाजी का नाम रखा हुआ था या दादी का या पापा का, मुझे एग्जैक्ट इतना याद नहीं है, बट मैं उसको शालू बोला करती थी। उसका असली नाम तो ज़फ़रुद्दीन है, उसका वो भी ब्लॉग करता है, तो उसका है चैनल बुंदेलखंडी छोरा, तो क्योंकि वो पूरा बुंदेलखंडी है, बहुत ही फ़नी है। तो बस उसको मैं शालू बोला करती थी। और यहाँ तक कि मैं उसको इतना शालू बोलती थी कि जब वो 6th में था, मैं शायद 7th में होंगी, याद नहीं है मुझे इतना, तो मेरी फ्रेंड थी, तो मैं शालू शालू करती थी ना, तो वो यही बोलती थी कि शालू, वो सोचती थी कि कोई बहुत छोटा सा बच्चा होगा कोई इनके घर में, हर चीज़ में सोचती थी कि खाने के लिए मैं उसको लेके जाऊँ ये वो, तो उसको लगा कोई छोटा बच्चा होगा। जब मैंने उसको सलीम से मिलवाया तो कह रही है इतना बड़ा तो भाई है, इसके बराबर का ही तो है, थोड़ा ही तो छोटा है, इतना क्या लाड़ है। लेकिन वो लाड़ तो होता ही है, छोटे में सबको होता है। हमारे घर में बेबी आया था तो क्यों लाड़ नहीं होगा। और बस फिर राउरकेला की ऐसी छोटी छोटी सी यादें हैं हम लोगों की। वो शुरू से काफ़ी ज़िद्दी रहा है, पिटना मंजूर है उसको, पर वो उसको अपनी बात करनी ही होती थी। वो शुरू से बड़ा ही धाकड़ किस्म का रहा है और मम्मा पापा काफ़ी कंट्रोल करते थे उसको, लेकिन वो रहा है पर और सच्चा भी रहा है। वो सही रहा है इसलिए अपनी अकड़ में ही रहा है। और तो बस इस तरीके से ये उसकी हमारी छोटी उस टाइम की राउरकेला की ये कहानी है। और पापा CSF में थे तो अलग अलग स्टेट पे उनकी पोस्टिंग होती थी, तो हम अलग अलग स्टेट पे रहे हैं और अलग अलग स्टेट के बारे में हमें पता चला है, माहौल मिला है हमें। और जो CSF का माहौल था तो उसमें तो हर धर्म के लोग, हर जाति और हर जगह के लोग वहाँ मिलते हैं। हम सबके साथ रहे हैं, हम क्रिश्चियन, हिंदू, पंजाबी, और हम हर जगह के लोगों के साथ में रहे हैं। और महाराष्ट्र के भी हमारे साथ में आंटी लोग रहती थी, तो हमें उन और सब एक इतना प्यार रहता था उनमें। तो हर त्यौहार हम लोगों ने साथ में मनाए हैं, तो इसी वजह से हमारे अंदर वही जज्बा है कि हम जो भी हैं पर हमारे लिए सभी के लिए बड़ी इज्जत होती है, क्योंकि हमने देखा कि इंसान तो वही होते हैं ना। ये तो खुद से अपनी मर्जी से लोग बांट लेते हैं धर्म को, लेकिन वो सब इंसान होते हैं और अगर सच्चे हैं तो सब अच्छे ही होते हैं। तो मतलब अलग अलग लोगों के साथ में रहे, हम लोग ने हर तरह के त्यौहार किए हैं उनके साथ में। और हमारी फैमिली की सबसे अच्छी बात ये रही है, जो न्यू होती है ना फैमिली की, तो हमारी फैमिली की सबसे अच्छी बात रही कि मेरे दादाजी और दादी, मेरे दादाजी हाफिज कुरान थे और हाफिज कुरान होने के बावजूद और पुलिस में थे। और उस टाइम पे तो एक तो हाफिज कुरान, वो वैसे ही इतने ईमानदार, और वो पुलिस में थे, इतनी ईमानदारी की उनकी नौकरी थी। और मेरी फुप्पी थी, 5 फुप्पी, मेरे एक बड़े पापा तो सबका घर चलाना, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ में दादाजी ने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। और दादी जो मेरी थी बहुत ही फ़नी थी, बहुत ही अच्छी। उस टाइम के हिसाब से वो बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसे कि पुराने हालात की औरतें होती हैं कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा क्यों किया, वैसा नहीं। दादी को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, दादाजी को भी। मैं दादाजी के साथ तो शायद ज़्यादा नहीं रह पाई, बहुत छोटे में रही थी, लेकिन दादी के साथ में मैं काफ़ी टाइम तक रही हूँ, तो मुझे पता है वो दादी इतनी अच्छी थी कि आज अगर कोई मुझे कुछ कहता है कि तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, नहीं, मेरी दादी खुद ऐसी थी, मुझे हंस के बताती थी, कहती थी कि हम ट्रेन में जा रहे थे, दादाजी के साथ में थे, वहाँ पे कई लोग मिल गए हमको, तो हमने भजन शुरू कर दिया
और गुड़िया पता है भोले बाबा का हमने भजन शुरू कर दिया और फिर लोग हमें पैसे देने लगे, तो हमने पैसे ले लिए कि वो तो इनाम है। तो दादाजी ने हमको डांटा कि नहीं, पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो दादी की बहुत कम उम्र में शादी हुई थी, तो इतना बचपना था उनमें, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर भी होती गई लेकिन उनके अंदर से बचपना नहीं गया। तो मेरी दादी, मेरी फुप्पी, हम लोग सब लोग ना ऐसे ही हैं, बस ओपन माइंडेड, मस्त रहो खुश रहो, ऐसा वाला हिसाब किताब है सबका। तो दादी मेरी ऐसी ही थी। तो दादी की वजह से भी हम लोग की जो फैमिली है पूरी वैसी ही है, पूरी फुल फिल्मी बॉलीवुड टाइप है। दादी मेरी खूब नाच शरीफ पढ़ती थी, खूब भजन भी गाती थी और फिल्मी गाने भी गाती थी। और दादाजी और दादी तो फुल रोमांटिक भी थे, उनकी इतनी अच्छी अच्छी मोहब्बत के किस्से हैं उनके। वो जैसे दादी बताती थी कि दादाजी ने उनके लिए क्या क्या किया है, कैसे कैसे वक्त गुजारा है। और वो दादी भी बताती थी कि ताजमहल में जब दादाजी की पोस्टिंग थी आगरा में, तो ये लोग शाम को, उस टाइम पे तो कोई टिकट विकट का था नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी ताजमहल के लिए। तो दादी बोलती हैं कि शाम के वक्त में दादा दादी ताजमहल जाया करते थे, कहते हम थोड़ी सी मूंगफली ले लेते थे और हम लोग वहाँ जाते थे। और जब चांद रात होती थी तो इतना खूबसूरत ताजमहल लगता था और वो लोग वहाँ पे बैठते थे। तो बड़ा अच्छा वक्त उनका भी बीता। मैंने दादी के मुँह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, कभी किसी के बारे में कुछ गलत वर्ड नहीं सुना कि दादी किसी से चिढ़ रही हैं या कुछ बता रही हैं, नहीं। वो सिर्फ अपने मन, अपने ही उसमें रहती थी, सिर्फ अपनी उनकी बातें रहती थी कि हाँ हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो मेरी मम्मा का बड़ा फेवर करती थी। लास्ट टाइम तक भी वो मम्मा का नाम लेती रही और मम्मा का बड़ा फेवर करती थी। वो जब हमारे घर पे झांसी पे, मैंने उनको ज़्यादा जाना था, हम लोग झांसी में थे, तो मम्मा पापा का अगर कुछ भी थोड़ा भी होगा वो मम्मा की साइड होंगी और पापा को बोलेंगी कि तुम निकलो घर से, तुम ऐसा मत करो, आओ बेबी तुम मेरे पास आओ। मम्मा को बेबी बोलते। तो ऐसे करके तो दादी बहुत अच्छी थी और इसी वजह से शायद मैं भी उनकी तरह थोड़ी चुलबुली हूँ जैसी मेरी दादी थी। अच्छी अच्छी बातें बताती थी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ में बीता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग तो खैर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो ये छोटी सी कहानी मैंने सलीम वाली बताई है आप लोगों को। आगे मैं और इंटरेस्टिंग कहानियाँ बताऊँगी। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। मैं अपनी एजुकेशन और अपनी शादी वादी के बारे में या फिर अपने सफ़र के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने सफ़र बहुत किया है और सफ़र में कुछ ना कुछ हम लोगों का हुआ है, कुछ ना कुछ स्टोरी ज़रूर रही है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग से हर थर्सडे को मिलूंगी। आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अब तो ये स्टोरी वाला ब्लॉग तो पक्का देखिए। तो आपसे मैं हर थर्सडे को मिलूंगी, अपनी फैमिली से, अपने पास्ट से आपको रूबरू करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।